मधु रस की महिमा। मासरम धान्य जो अतिशय के लिए दिया जाता है, उत्तम धान्य, परिपक्व धान्य मधुरस, रुचिकर धान्य, शुद्ध धान्य, बिगड़ा धान्य, श्रेष्ठ वीर पुरुष रस, औषधि रस, ऐश्वर्य का प्रभुपद इंद्र के लिए है। अश्विनी कुमारों द्वारा और सरस्वती से दुहे दूध और विस्तृत उत्तम वनस्पतियों के निचोड़े रस एकत्र मिलाने से औषधि सिद्ध की जाती है। वही प्राप्त किया हुआ सोम रस का रूप है। दूध और औषधियों का रस मिलाने से वह उत्तम पेय बनता है। यह रस खरीद कर प्राप्त किए सोम रस का स्वरूप है, अर्थात दूध में औषधि रस मिलाकर पीना योग्य है। सोम की आसंधि मुख्य पात्र का रूप है। सुरा रखने का पात्र अर्थात कुंभी पात्र वेदी का रूप है। अंतरलोक अर्थात मध्य स्थान उत्तर वेदी का रूप है। करोतर छन्नी के समान है, अर्थात सार और असाध पदार्थों का विवेक करने वाला विवेकी पुरुष रोग पीड़ा को दूर करने में समर्थ विषक रूप है। यज्ञ में किए जाने वाले अनेक कर्मों के ये नाम हैं: आपरी, प्रेष, प्रयाज, अनुयाज, वसटकार, आहुति। ये यज्ञ कर्म के विभाग हैं। मनुष्य पशुओं के पालने से गया आदि पशुओं को प्राप्त होता है। पुरोणासों से हवियों को प्राप्त होता है। छंदोभी सामधेनी याज्ञयावी वसटकारान। छंदों से छंदों को सामधेनियों द्वारा, सामधेनियों को वसटकारों से वसटकारों को प्राप्त होता है। भुवने धान्य, भात की लपसी, सत्तू, हविष पंक्ति, दूध, दही सोम का रूप है। गरम दूध में खट्टा डालने से फटे दूध के स्थूल भाग आमिक्षा, शहद और अन्न हवि का रूप है। यज्ञ में कुवल धानानाम रूपम, मूल धान्य भुने धाना का रूप है। गेहूं हविष पंक्ति का रूप है। संपूर्ण वेर फल सत्तुओं का रूप है और यव कारव्य का रूप है। जो यव है वह स्थूल बद्री फल दही का रूप है। अन्न सोम का रूप है। मिश्रित दुग्ध सोम चरु रूप है। आश्रावय इति स्तोत्रियः। विद्याओं को सुनाओ, यह शब्द विद्यार्थी गण कहते हैं। सुनाया जाता है, यह उत्तर जैसा है वैसे यज्ञ कर, यह धाया रूपम मुख्य अध्ययन बोलने का रूप है। अर्ध ऋचाओं से उक्त नाम मंत्रों का रूप होता है। पदै निविदः आपनोति। पदों से निविद प्राप्त होती है। ओमकारों से शस्त्रों के रूप को और पयसः सोमम दुग्ध को सोम प्राप्त होता है। यज्ञ के अंगभूत पदार्थों से किस यज्ञांग की सिद्धि होती है, यह यहाँ बताया है। अश्विनी कुमारों के मंत्रों से प्राप्त सवन होता है। इंद्रेण ऐन्द्रम माध्यानिदम। इंद्र के मंत्रों द्वारा इंद्र देवता संबंधी माध्यानंदन श्रवण होता है और सरस्वती द्वारा विश्वदेव संबंधी तीसरा श्रवण प्राप्त होता है। अश्विनो देवों की स्तुति प्राप्त श्रवण में, इंद्र की स्तुति मध्यन आदि श्रवण में, सरस्वती देवता की स्तुति तृतीय श्रवण में होती है। यज्ञ कर्ता यजमान वायव्य सोम पात्रों के द्वारा वायव्य पात्रों को प्राप्त होता है। वेतस पात्र द्वारा द्रोण कलश को प्राप्त होता है। दो कुंभियों से सोम सवन होने पर पूत, भूत और अवनीय को प्राप्त होता है। और स्थाली भी, स्थाली आपनोति, स्थालियों द्वारा स्थालियों को प्राप्त करता है। यजु मंत्रों के द्वारा सब ग्रह प्राप्त होते हैं। ग्रहों द्वारा सब स्तोम होते हैं और स्तूपों से अनेक प्रकार की स्तुतियां होती हैं। छंदों द्वारा उक्त और सारे शस्त्र संपन्न होते हैं तथा शाम से अव्रत स्नान प्राप्त होता है। अन्नों द्वारा भक्ष्य पदार्थों को प्राप्त होता है। उत्तम भाषण द्वारा आशीष को प्राप्त होता है। संयमन से पत्नी संबंध को प्राप्त होता है। समष्टि योजना से समाज संगठना को प्राप्त होता है। अन्नों से भक्ष्य पदार्थ प्राप्त होता है। उत्तम भाषण से आशीर्वाद प्राप्त करता है। संयम से पत्नी के साथ उत्तम संबंध रहते हैं। समष्टि की आयोजना से सभा या संस्था उत्तम कार्य करने में समर्थ होती है।
मनुष्य व्रत से दीक्षा को प्राप्त करता है, दक्षता से श्रद्धा को प्राप्त होता है और श्रद्धा से सत्य को प्राप्त करता है। व्रत पालन से दक्षता को प्राप्त करता है। व्रत, दीक्षा, दक्षिणा और श्रद्धा इनका परस्पर संबंध इस तरह है। अतः मनुष्य इन गुणों के साथ अपना संबंध सुदृढ़ रखे और श्रेष्ठ बने। देवैः ब्राह्मणानां यज्ञस्य एतावद रूपम, देवताओं और ब्रह्मा द्वारा यज्ञ का उत्तम स्वरूप वर्णन किया है। ततः सौत्रामणि यज्ञे सुते, वह सब सौत्रामणि नाम यज्ञ में सोम रस निकालने पर तत एतत् सर्व आपनोति, वह सब यज्ञ का स्वरूप पूर्णतः प्राप्त होता है। यज्ञ कर्ता वायव्यै वायव्यानि आपनोति, वायव्य सोम पात्रों के लिए वायव्य पात्रों को प्राप्त होता है। सतेन द्रोण कलशम, वेत सपात्र द्वारा द्रोण कलश को प्राप्त होता है। दो कुंभियों से सोम समन होने पर पूत, भूत और आवधनीय को प्राप्त होता है। स्थाली भी स्थाली आपनोति, स्थालियों द्वारा स्थालियों को प्राप्त करता है। यजुर्भि ग्रहा आप्यन्ते, यजु मंत्रों के द्वारा सब ग्रह प्राप्त होते हैं। ग्रहों के द्वारा सब स्तोम होते हैं और स्तोपों से अनेक प्रकार की स्तुतियां होती हैं। छंदों द्वारा उक्त और सारे शस्त्र संपन्न होते हैं तथा शाम से अव्रत स्नान प्राप्त होता है। उक्त और सारे शस्त्र संपन्न होते हैं, शाम से अव्रत स्नान प्राप्त होता है। अन्नों द्वारा भक्ष्य पदार्थों को प्राप्त होता है। उत्तम भाषण द्वारा आशीष को प्राप्त होता है। संयम मन से पत्नी संबंधों को प्राप्त होता है। समष्टि योजना से समाज संगठना को प्राप्त होता है। अन्नों से भक्ष्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। उत्तम भाषण से आशीर्वाद प्राप्त करता है। संयम से पत्नी के साथ उत्तम संबंध रहते हैं। समष्टि की आयोजना से सभा या संस्था उत्तम कार्य सवन करने में समर्थ होती है। व्रत से दीक्षा को प्राप्त करता है। श्रद्धा से दक्षता को प्राप्त होती है। श्रद्धा सत्यम आप्यन्ते, श्रद्धा से सत्य को प्राप्त करते हैं। अन्नों के साथ स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के लिए सोम को धारण करने वाले महान ऋत्विज, कुश आसन पर स्थित देवताओं से युक्त उत्तम सोमरस और तैयार करने वाले उत्तम ऋत्विज यज्ञ को बढ़ाते हैं। हम भी इस यज्ञ में मोक्षदम उत्तम अन्न वाले इंद्र को यज्ञ करते हुए हर्ष को प्राप्त हों। हे सोमरस, औषधियों में से जो तुम्हारा रस एकत्र हुआ है वह सूर्या सुतस्य सोमस्य सुष्मः उत्तम रस है। उसमें सोम का जो बल है उस आनंददायक उस रस से सूर्यया सुतस्य सोमस्य सुष्मः उत्तम रस है। उसमें सोम का जो बल है उस आनंददायक उस रस से यजमान सरस्वती अश्विनो अग्नि जिन्वा, यजमान को सरस्वती को दोनों अश्विनी कुमारों को और अग्नि को तृप्त करो। दोनों अश्विनी कुमारों ने आसुर के पुत्र नमुची के पास से जिस सोम को प्राप्त किया और सरस्वती ने जिसके इंद्र के बल बढ़ाने के लिए तैयार किया, उस शुद्ध मधुरता युक्त तेजस्वी उस सोम को इस यज्ञ में भक्षण करता हूँ। अश्विनों देवों ने नमुची असुर से सोम को प्राप्त किया। सरस्वती ने इंद्र के लिए प्रथम सोम का रस निकाला। उस बलवान मधुर प्रकाशमान सोम का मैं यहाँ इस यज्ञ में भक्षण करता हूँ। त शुक्रम यत अत्रम स्तम, रसवान सिद्ध किए सोम का जो भाग यहाँ प्राप्त है, और यथा सचिव ही इंद्र अपिवत, जिसको अपने पराक्रम से इंद्र ने पान किया है। तत् राजन सोमम शिवेन मनसा एहम अहम भक्षयामि, उस प्रकाशमान सोम को शुद्ध मन से उस यज्ञ में मैं भक्षण करता हूँ। स्वधायेभ्य पितृभ्य सुधा नमः, अन्न के पास रहने वाले पितरों के सुधा संज्ञक अन्न प्राप्त हों। स्वधाएभ्य पितामहेभ्य सुधा नमः, अपनी धारणा शक्ति वाले पिता के पिताओं के लिए सुधा संज्ञक अन्न प्राप्त हो तथा अपनी धारण शक्ति से युक्त पितामह के पितामहों के सुधा सम्यक अन्न प्राप्त हो। हे पितरों, तुम सब अन्न भक्षण करके संतुष्ट हो।
तुम सब तृप्त होकर हमको तृप्त करो। हे लोग, शुद्ध होकर हमको शुद्ध करो। शांत पितर लोग पवित्र 100 वर्ष की आयु से मुझे पवित्र करें। पितामह माम पुनन्तु, पिताओं के पिता अपने उस अति शुद्ध 100 वर्ष की आयु से मुझको पवित्र करें।